वेलकम दोस्तों, फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। और हम जो है अपना सीरीज स्टार्ट किए हैं, एमसीक्यू सीरीज। उसी को आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग रिप्रोडक्शन का चैप्टर कर लेते हैं। और चलिए पहला बिना टाइम वेस्ट के पहला क्वेश्चन स्टार्ट ही कर देते हैं, बाकी बातें बाद में कर लेंगे। ओके, तो चलिए क्वेश्चन में फर्स्ट हमारा क्या कह रहा है। इन द लिस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म गिवन बिलो, जो दोज दैट रिप्रोड्यूस बाय असेक्सुअल मेथड। अब आपको ये लिस्ट दिया है, इसमें आपको पूछा है कि कौन से ऐसे हैं जो कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो आप ऑप्शन देख सकते हैं, मल्टीपल ऑप्शन का यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रहा है। आई थिंक क्या दे रहा है वैसे। तो उसमें से अगर बनाना देखिए तो वो असेक्सुअली भी होता है, सेक्सुअली भी होता है। तो सपोज कि इसमें ये भी असेक्सुअल है, डॉग सेक्सुअली करता है, ईस्ट जो है असेक्सुअली करता है, फिर अमीबा जो है वो भी असेक्सुअली करता है। यानी यहाँ पे डॉग को छोड़ के सॉरी फ्रेंड्स, यानी यहाँ पे डॉग को छोड़कर सारे जो है असेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं। यानी फर्स्ट, थर्ड और ये फोर्थ वाला ऑप्शन हो जाएगा सही। तो जो कि हमारा सही दिख रहा है, करेक्ट है। एक्सप्लेनेशन भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं अगर नीडेड हो तो। अब देखिए यहाँ पूछ रहा है सेकंड क्वेश्चन, इन अ फ्लावर द पार्ट दैट प्रोड्यूस मेल एंड फीमेल गैमेट। फ्लावर में कौन सा ऐसा पार्ट होता है जो कि मेल और फीमेल गैमेट को प्रोड्यूस करता है। देखिए और ऑप्शन देख लीजिए अपना। पहला ऑप्शन दे रहा है स्टेमन एंड एंथर, दूसरा है फिलामेंट एंड स्टिग्मा, थर्ड जो दे रहा है एंथर एंड ओवरी, और फोर्थ जो दे रहा है स्टेमन एंड स्टाइल। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है स्टेमन और एंथर जो है करेक्ट होगा, क्योंकि स्टेमन में जो है आपका वो फीमेल गैमेट प्रोड्यूस होता है। ओह सॉरी फ्रेंड्स, इसका जो है हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। एंथर में जो है मेल गैमेट प्रोड्यूस हो जाएगा और ओवरी में जो है हमारा फीमेल गैमेट। ये जो है आपको स्टेमन वाला तो वो तो रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया ना, लेकिन वो रिप्रोडक्टिव पार्ट पूछा नहीं है हमसे, तो इस वजह से वो नहीं होगा, अदरवाइज वही होता। ठीक है, अब देखिए क्या बोला है। थर्ड वाला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अ इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर। फ्लावर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो भी ऑप्शन दिया है उसमें से कौन सा जो है करेक्ट इवेंट है। तो पहला देखिए, पहला क्या कह रहा है, पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन। सबसे पहली बात कि पॉलिनेशन होता है, ठीक है। सीडलिंग और एम्ब्रियो वाला तो पहले ही काट दीजिए, क्योंकि सबसे पहले सीड तो हो नहीं जाता और ना ही एम्ब्रियो हो जाता है। तो पॉलिनेशन वाला हम ध्यान देते हैं इस दोनों पे, फर्स्ट और थर्ड वाले पे ध्यान देते हैं। पहला पॉलिनेशन है, दूसरा फर्टिलाइजेशन होता है। हाँ होता है, सही है। फिर जो है सीड बनता है, फिर एम्ब्रियो बनता है। नहीं, ये गलत है। पहले एम्ब्रियो बनना चाहिए, फिर ना सीड बनना चाहिए। सीड तो लास्ट वाला प्रोसेस होता है। तो हमारा थर्ड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ हमारा क्या कह रहा है कि ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड बाय द सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन हैव ग्रेटर सिमिलैरिटी अमंग देमसेल्फ, बिकॉज जो ऑफ स्प्रिंग फॉर्म होते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, उसमें जो है बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी होती है। ऐसा क्यों होता है। तो ऑप्शन देख लीजिए, फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या कह रहा है। तो अगर नॉर्मली अगर हम इसका रीज़न सोचें तो सिमिलैरिटी क्यों होता है, क्योंकि वो सेम एक ही गैमेट होता है और डीएनए भी सेम ही होता है, तो इस वजह से। लेकिन ऑप्शन भी देख लेते हैं, मल्टीपल ऑप्शन वाला ये एमसीक्यू है। तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व ओनली वन पेरेंट, सही बात है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन डज नॉट इन्वॉल्व गैमेट, ये भी सही बात है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर्स बिफोर सेक्सुअल, ये दोनों तो ये दोनों तो पक्का ही गलत है, इन दोनों को तो छोड़ ही दीजिए। और अब बताइए अब क्या कह रहा है ये, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पहले होता है और दूसरे वाले में बाद होता है। ये क्या है, साफ ही गलत है। यानी जो फर्स्ट और ये सेकंड वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, यानी ए वाला जो है सही होगा हमारा ऑप्शन, ये वाला। ओके, अब देखिए फिफ्थ वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैरेक्टर ट्रांसमिटेड फ्रॉम द पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग आर प्रेजेंट इन। जो कैरेक्टर ट्रांसफर, बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत इजी, महा इजी क्वेश्चन आप इसको कह सकते हैं। इसमें बोल रहा है कि जो कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं पेरेंट्स से जो ऑफ स्प्रिंग, वो किसकी वजह से होते हैं, साइटोप्लाज्म की वजह से, राइबोसोम, गोल्गी बॉडीज या जीन्स। मतलब क्या कहा जाए, बहुत इजी क्वेश्चन है वैसे, कह नहीं सकते, तो जीन्स की वजह से होता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 6 पे। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, इसको भी ध्यान देते हैं। कैरेक्टर दैट आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के समय में जो है कैरेक्टर ट्रांसफर होता है पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में, तो क्या शो करता है, ठीक है। तो ओनली सिमिलैरिटी नहीं, ओनली सिमिलैरिटी तो नहीं होता है, दोनों होता है, सिमिलैरिटी और वेरिएशन। यानी थर्ड वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि आपको दोनों ऑप्शन दिया है कि सिमिलैरिटी और वेरिएशन दोनों शो करता है।
आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है, फीचर ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इज कॉमन इन अमीबा, स्पाइरोगाइरा एंड इज दैट, क्या है जो कि ना तीनों में कॉमन है। तो सिंपल सी बात है, वो तो असेक्सुअली, तीनों जो है असेक्सुअली ही रिप्रोड्यूस करते हैं। तो ऑप्शन ये हमारा पहले ही सही दिख रहा है, यानी वो वही करेक्ट होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। द इन स्पाइरोगाइरा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय, स्पाइरोगाइरा में जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो वो जो है मैं आपको बता दूं, स्पाइरोगाइरा में जो फिलामेंट मतलब उसमें जो है वो फ्रेगमेंटेशन वाला रिप्रोडक्शन होता है। तो जानते ही हैं इसमें जो बॉडी पार्ट होता है, जैसे मान जाइए स्पाइरोगाइरा का, आप अच्छे से बना लीजिएगा एज अ बस आप देखने के लिए, आप ऐसा देख सकते हैं। मान लीजिए स्पाइरोगाइरा है तो इसका बॉडी जो है यहाँ से कट जाता है, यहाँ से कट जाता है, फिर जो है तीनों बॉडी जो है न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाते हैं। तो वो वाला फ्रेगमेंटेशन वाला प्रोसेस है। तो यानी ऑप्शन फर्स्ट हमारा करेक्ट होगा, ब्रेकिंग ऑफ अ फिलामेंट इनटू स्मॉलर बिट्स। सही बात है, जो ऊपर वाला पार्ट है वो बहुत पार्ट में टूट जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन 9। देखिए द एबिलिटी ऑफ अ सेल टू डिवाइड इनटू सेवरल ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन इज प्लाज्मोडियम इज कॉल्ड। ऐसी मतलब ऐसा ना, जो एक सेल है वो बहुत सारे सेल में जो है डिवाइड हो जाता है। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बडिंग नहीं कहते हैं, रेड्यूसिंग तो बिल्कुल नहीं कहते हैं। और थर्ड वाला कह रहा है बाइंड्री फिशन, बाइंड्री में तो सिर्फ 2 ही होता है, गलत है ये भी, मल्टीपल फिशन कहते हैं, करेक्ट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कह रहा है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। इसमें देख लीजिए क्या कह रहा है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अ रिप्रोडक्टिव स्टेज इज सीन इन फ्लावर। अब बताइए इसमें से करेक्ट स्टेज क्या होता है। तो सबसे पहले क्या होता है हमारा, सबसे पहले गैमेट तो फॉर्म होता नहीं, पहले ही गलत है। वैसे गैमेट ले सकते हैं अगर इन चारों ऑप्शन में देखा जाए तो, क्योंकि जायगोट तो होता नहीं है, सीडलिंग भी पहले नहीं होता, यानी फर्स्ट और लास्ट वाला जो है इसमें हम लोग को देखना है कौन सा करेक्ट है। तो गैमेट से जायगोट बनता है, फिर एम्ब्रियो, फिर सीडलिंग होता है। तो आई थिंक ये वाला करेक्ट है, क्योंकि इसमें एम्ब्रियो के बाद जायगोट थोड़ी बनता है, तो फर्स्ट वाला करेक्ट है उससे अकॉर्डिंग। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ऐसी वीडियोस देखने हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो जो है जल्दी से ही आ जाएगा सून। सो